समंदर में ससुराल। अरे मिलिंद, आज फिर पानी नहीं आ रहा है सुबह से। मैं तो परेशान हो गई हूँ। रोज रोज पानी का झंझट। तुम तो आराम से राजा बाबू बनकर निकल जाते हो ऑफिस, और यहाँ बाथरूम जाने को भी पानी नहीं बचता। पूरा दिन ऐसे ही गुस्से और चिड़चिड़ाहट में बीत जाता है। अगर कुछ दिन और हम इस कॉलोनी में रहे ना तो पागल हो जाएंगे। अरे शांत हो जाओ, कितना अग्रेसिव हो गई हो यार तुम। देखो, मकान चाहे खरीदना हो या किराए पर लेना हो, कोई भी काम ऐसे ही चुटकी बजाने से नहीं होता। थोड़ा सब्र रखो, मकान में ढूंढ रहा हूं। और इस बार पिछली बार वाली गलती नहीं करनी कि जल्दबाजी में बस शिफ्ट हो जाओ और उसके बाद मुसीबत झेलते रहो। इस बार मैं अच्छे से ठोक बजा कर देखूंगा, उसके बाद ही हम लोग मकान में शिफ्ट करेंगे। देखो मिलिंद, यूं रोज रोज किराए के मकान में भटकते भटकते परेशान हो गई हूं मैं। अब चाहे बैंक से लोन उठाओ या गांव वाली जमीन बेचो, लेकिन अब मुझे अपनी छत चाहिए। अरे यार शालिनी, क्या रोज रोज नई जिद पाल कर बैठ जाती हूँ। शहर में मकान खरीदना इतना आसान लग रहा है क्या तुम्हें? अरे किस तरह किराया मैनेज करता हूँ मैं ही जानता हूँ, और तुम मुझे अगले 30 सालों के लिए ईएमआई के चक्कर में फंसाना चाहती हो। मिलिंद, मैं मानती हूँ कि लोन पर मकान खरीदना मतलब आने वाले 20 सालों तक ईएमआई के झंझट में फंसना, लेकिन ये भी तो सोचो ना, ये मकान रोज रोज चेंज करना, यहाँ से वहां सामान उठाकर भागना, आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? अब मेरे बस का नहीं है। प्लीज यार, आज नहीं तो कल हमें अपने मकान के बारे में सोचना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, प्रॉपर्टी डीलर से बात करता हूँ, अगर कोई मकान अपने बजट में मिल पाए तो। मिलिंद जल्द ही एक मकान की तलाश शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद, अरे मैडम, ऐसा मकान लेकर आया हूँ आपके लिए कि आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे, और रेट भी बिल्कुल आपके बजट में है। आप खुद देखकर बताना, इस पूरे एरिया में 30 लाख में ऐसा 2 BHK का अपार्टमेंट मिल जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इंडिविजुअल फ्लोर है भाभी जी, आप यूँ समझ लो अपने परिवार वाला माहौल मिलेगा आपको। ऊपर वर्मा जी का परिवार रहता है, बिल्कुल सीधी सादी सरल फैमिली है ऊपर वाली भी। अरे मिलजुल कर रहना, आप लोग तो भाई भाई की तरह रहेंगे, और नहीं तो क्या। अगर ऐसी बात है तो चलो आप एक बार हमें मकान दिखाई दो। अरे क्यों नहीं भाभी जी, हम तो मकान दिखाने के लिए तो आए हैं। शालिनी और मिलिंद मकान देखने के लिए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। देखो भाई, मकान तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पानी वानी तो आता है ना? हमारे पिछले फ्लैट में पानी की बड़ी दिक्कत थी, हम बड़े परेशान हैं इस पानी के झमेले से। अरे लो भाई साहब, पानी की बात कर दी आपने। अब ये समझ लो समंदर में मकान खरीद रहे हो आप। पानी की तो यहाँ कभी कोई कमी नहीं रहने वाली। अरे छत से पानी, बालकनी में पानी, ऊपर से पानी, सामने से इतना पानी आएगा, इतना पानी आएगा कि आप 4 दिन बाद फ़ोन करके मुझे पानी कम करने के लिए कहोगे। अरे बस बस बस, आप क्या पूरे इंदौर का पानी हमारे घर में ही बहा दोगे क्या? भैया आप भी ना, बस मानना पड़ेगा आपको। आपकी बातें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, कसम से। मतलब आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आप ऐसी ऐसी बातें करोगे जिसका कोई सर पैर ही ना हो। अरे हम कह रहे हैं ना भाभी जी, आपको मेरी बातें मजाक लग रही है। देखो आप लिखवा के ले लो, 4 दिन बाद आप खुद फ़ोन करके कहोगे भैया इतना पानी आ रहा है मकान में, किसी तरह से पानी को बंद करवाओ। यकीन ना हो तो लिख कर ले लो आप मेरी बात। देखो मिलिंद, वैसे तो सारे नलों में पानी आ रहा है। मकान की लोकेशन भी मुझे ठीक ठाक ही लग रही है। 2 फ्लोर का मकान है, ऊपर का फ्लोर पहले ही बिक चुका है और ग्राउंड फ्लोर अपना रहेगा। मिलिंद, मैं सच कहूँ बहुत एक्साइटेड हूँ। इतने सालों के इंतज़ार के बाद फाइनली हमारा अपना घर होने वाला है। अरे ऐसा सजाऊंगी ना, ऐसा डेकोरेट करूंगी अपना पूरा घर कि तुम देखते रह जाओगे। अरे खुश तो मैं भी बहुत हूँ शालिनी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि 30 लाख में हमें अपना मकान मिल गया। चलो ठीक है, गांव वाली प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, लेकिन कम से कम अपने सर पर छत तो हो गई। जल्दी ही मिलिंद और शालिनी अपने नए मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। मिलिंद, एक बात बताओ, यहाँ पर कार पार्किंग कहाँ है? ये तो हमने पूछा ही नहीं। अरे अपने पास कौन सी कार है जो हम पार्किंग की चिंता करें? बस इसीलिए नहीं पूछा मैंने। जिसके पास कार हो वो करे चिंता, हमें क्या। हाँ सही बात है। अच्छा तुम किचन के काम देख लो, मैं ज़रा क्विक मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ। ठीक है। सुबह के 6 बजे वॉक करने के लिए मिलिंद अपने घर से बाहर निकलता है, पर जैसे ही वो 4 कदम आगे बढ़ता है, अचानक ही सड़क पर बहते पानी में उसका पाँव फिसलता है और वो नीचे जा गिरता है। अरे यार, इस तरह सुबह सुबह सड़क पर पानी किसने फैला रखा है? मैनर्स ही नहीं है यहाँ पर लोगों को। ऐसा लग रहा है सड़क पर पूरी नदी बह रही है। चक्कर क्या है, आखिर इतना पानी आता कहाँ से है? मिलिंद किसी तरह अपनी कमर को संभालता उठकर खड़ा होता है और देखता है कि ऊपर के फ्लोर पर रहने वाले वर्मा जी रगड़ रगड़ कर अपनी गाड़ी धो रहे हैं। अरे आप यहाँ हमारे घर के सामने अपनी गाड़ी धो रहे हैं? देखिए ना कितना कीचड़ हो गया है, और मेरा तो पैर भी फिसल गया। अरे भाई साहब, हम ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं तो गाड़ी अपनी बालकनी में खड़ी करके धोएंगे क्या? गाड़ी तो हमको सड़क पर धोनी पड़ेगी। अब यह बात तो आपको फ्लैट खरीदते समय पूछ लेनी चाहिए थी
कि भाई ऊपर के फ्लोर वाले हैं, अपनी गाड़ियां कहाँ खड़ी करेंगे। अरे भाई साहब, आप नाराज न होइए। देखिए अभी आप नए नए हैं, बेहतर होगा अपने निकलने के लिए कुछ इंतजाम कर लीजिए सड़क पर, वरना रोज ऐसे ही गिरते रहेंगे। भगवान न करे किसी दिन गिरने से आपकी हड्डी वड्डी टूट गई तो कितनी परेशानी हो जाएगी। हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं भाई साहब आप। अब आप ही देख लो, पहली बात तो नीचे के ज़्यादातर फ्लैट खाली पड़े हैं, और जो लोग रह भी रहे हैं सबके घर के आगे पानी से निकलने को ईंटों का रास्ता बना हुआ है। भाई आप भी ना बस इसी ईंटों वाले रास्ते का इस्तेमाल करना सीख लीजिए। पड़ोसियों की बातें सुनकर तो अब मिलिंद का दिमाग ही घूम गया था। अरे पता नहीं कैसे लोग रहते हैं, निहायत ही बदतमीज़ किस्म के। एक तो मेरे दरवाजे पर कीचड़ कर रहे हैं, ऊपर से मजाक भी उड़ा रहे हैं। घर से बाहर निकलते ही कीचड़ में गिरने से और उन दोनों की बातें सुनकर मिलिंद का मूड खराब हो जाता है और वो टहलने की बजाय वापस आ जाता है। अरे मिलिंद, ये क्या हो गया? कहाँ कपड़े गंदे कर रहा है? अरे यार पूछो मत, बिना बात मूड खराब हो जाएगा। छोड़ो मैं नहा कर आता हूँ, तुम चाय बना दो। मिलिंद नहा कर आता है और उधर शालिनी चाय बनाने के लिए रख देती है। अरे अंदर नहीं, आओ इधर बालकनी में बैठेंगे, बाहर की खुली हवा में चाय पियेंगे। मिलिंद और शालिनी चाय पी रहे थे कि तभी शालिनी के कप में ऊपर से टप टप पानी आकर गिरने लगता है। अरे ये क्या है? ये पानी कहाँ से गिर रहा है? शालिनी ऊपर देखती है तो पाती है कि ऊपर वाले फ्लोर पर रहने वाले वर्मा जी की पत्नी अपनी बालकनी से सूर्य को जल चढ़ा रही है, जो ऊपर से सीधा आकर शालिनी की बालकनी में गिर रहा था। अरे ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे कौन जल चढ़ाता है? देखिए तो सारी छींटें हमारे कप में आ रही है। हाँ तो हट जाओ ना वहाँ से, वहीं खड़ी रहकर क्या झरने का मजा ले रही हो? अब क्या पूजा पाठ भी तुमसे पूछ कर करेंगे हम? पूरा 35 लाख का फ्लैट खरीदा है, डर थोड़ी ना पड़ा है किसी का। जहाँ मन करेगा वहाँ जल चढ़ाएंगे, आप रोक लेंगी क्या हमको? अरे यार, ऐसा लगता है लड़ने के लिए आप पहले से ही तैयार बैठी थी। मैंने बस इतना कहा कि आप पूजा ऐसे करिए कि पानी हमारे आंगन तक ना आए, इससे ज्यादा मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। अच्छा, और हम क्या यहाँ तुझसे बहस करने को खाली बैठे हुए हैं? अरे शालिनी छोड़ो ना, जाने दो, क्यों सुबह सुबह बहस करके अपना मूड खराब करियो। चलो हम लोग अंदर बैठकर चाय पीते हैं। अब क्या चाय पियेंगे? चाय का तो सत्यानाश कर दिया है इन्होंने। अरे बाबा अपसेट मत हो, मैं तुम्हारे लिए फिर से चाय बना देता हूँ। छोड़ो भी, किस किस को समझाओगे इस सोसाइटी में, सभी इसी तरह के भरे हुए हैं। तुम पूछ रही थी ना मैं कपड़े कहाँ से गंदे करके ले आया। अभी तुम घर से बाहर नहीं निकली हो ना, इसलिए ऐसा पूछ रही हो। घर के बाहर चारों तरफ पानी फैला हुआ है। क्यों? पानी कैसे हो गया? आज तो बारिश भी नहीं हुई। वही तो बात है ना, यहाँ पर कीचड़ होने के लिए बारिश की ज़रूरत नहीं है। ऊपर के फ्लोर पर रहने वाले लोग हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी कर करके अपनी गाड़ियाँ धो रहे हैं। सड़क को तो बिल्कुल समंदर बना रखा है। किसी तरह संभलते हुए निकल रहा था, लेकिन उसके बाद भी पैर स्लिप हो गया और मैं गिर पड़ा। जब मैंने उनसे पूछा कि वो लोग हमारे घर के सामने कीचड़ क्यों कर रहे हैं, तो कहने लगे कि सोसाइटी में सभी लोग ऐसे ही गाड़ी धोते हैं और ऐसे ही धोते रहेंगे। अब तुम ही बताओ, झगड़ा तो नहीं कर सकते ना सबके साथ। बस इसीलिए मैं भी चुपचाप चला आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है मिलिंद कि शहर में ढंग का मकान ढूंढना भूसे में से सुई ढूंढने से भी ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है। मतलब एक के बाद एक मकान बदल रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई एक ढंग का रहने लायक मकान नहीं मिल रहा। इतने अरमानों से ये मकान खरीदा था, लेकिन देखो यहाँ तो शुरुआत से ही दिक्कत आनी शुरू हो गई है। अरे तुम क्यों अपना मूड ख़राब कर रही हो? और वैसे भी पड़ोसियों से हमें मतलब ही क्या है? क्या ज़रूरत है किसी के साथ ज़्यादा बातचीत करने की? हमें बस अपने से मतलब रखना है। एक सप्ताह के बाद देख रहे हो पूरे बाथरूम का क्या हाल हो गया है। बाथरूम से होते हुए ये सीलन हमारे बेडरूम में भी पहुंच रही है। अरे कुछ कहोगे ऊपर वालों से कि नहीं, या ऐसे ही मकान का सत्यानाश करवा लोगे? अरे तुम जानती हो ना, एक नंबर के झगड़ालू लोग हैं। उनकी बीवी की बात करने का तरीका देखा था ना तुमने। मैं कुछ बोलूँगा तो फिर से लड़ने को आ जाएगी। मिलिंद तुम एक बार बात तो करके देखो, ऐसा कैसे चलेगा? हमारा तो पूरा मकान बेकार हो जाएगा। और हम कोई लड़ने थोड़ी ना जा रहे हैं। अरे हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो किसे कहेंगे, तुम ही बताओ। मिलिंद और शालिनी ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर वर्मा और उसकी पत्नी से बात करने लगते हैं। अरे आपने पैसे खर्च करके मकान खरीदा है, तो हमें कौन सा ये मकान लॉटरी में निकला था? हमने भी तो पैसा खर्च करके ये मकान खरीदा है। अब आप क्या चाहते हैं कि अपने बाथरूम में नहाना बंद कर दें हम लोग? अरे भाई साहब, हमने ऐसा नहीं कहा कि आप अपने बाथरूम का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। बस एक बार किसी मिस्त्री को बुलाकर दिखा लीजिए ना कि आखिर इतनी सीलन आ कहाँ से रही है। दर्द आपके पेट में है तो दवा भी आप ही खाएंगे ना भाई साहब। आपकी जगह हम दवा खा लेंगे तो आपके पेट का दर्द कैसे ठीक हो जाएगा भला?
सीलन आपके मकान में आई है तो आप अपने मकान में जाकर तोड़ फोड़ करवाइए और पता लगाइए कि कहाँ से आ रही है सीलन। अपनी गलती हमारे सर मरने की कोशिश ना करिए जनाब। चलो मिलिंद, इन लोगों के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है, इनको हमारी बात समझ में नहीं आने वाली। मेरे पास ना एक आइडिया है, ऐसा करते हैं इनकी शिकायत सोसाइटी में कर देते हैं। ऐसे कब तक चलेगा? परेशान हो गए, घर के सामने तालाब बना रखा है, चाय पियो तो ऊपर से सर पर पानी डाल देती हैं। सुबह 6 बजे उनके घर कपड़े लटक जाते हैं जिससे पूरा पानी टपक कर हमारी बालकनी में आकर गिरता है। हमारे कपड़े कहाँ सूखेंगे? उनके कपड़ों का सारा पानी मेरे कपड़ों पर आकर गिरता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने समंदर के बीच में मकान बना लिया, जिधर देखो उधर पानी 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 नजर आता है। ये सही आइडिया है, कल ही चलते हैं सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास, शिकायत करके आते हैं। अब तो सोसाइटी वाले ही निपटेंगे उनसे। वर्मा जी के खिलाफ एक शिकायती चिट्ठी लिखकर मिलिंद और शालिनी दोनों सोसाइटी ऑफिस में पहुंच जाते हैं। मिलिंद, ये क्या देख रही हूं मैं? अरे ये तो वर्मा जी है। इसका मतलब सोसाइटी का सेक्रेटरी वर्मा ही है। लो, हो चुका हमारा कल्याण। इसका मतलब सीधा सा यह है कि सोसाइटी में हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। वो कहावत सुनिए ना तुमने, सैया भये थानेदार तो डर काहे का। बस यही कारण है कि ये वर्मा फैमिली इतनी दबंग हो गई है, क्योंकि उन्हें डर तो किसी बात का है नहीं। मिलिंद और शालिनी को अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए वो बेचारे परेशान होकर वापस अपने घर लौट आते हैं। अरे बेटा, नया मकान खरीद लिया है तुम लोगों ने, बड़ी इच्छा हो रही है कि हम भी आकर बिटिया का मकान देखें। अरे क्यों नहीं, आओ ना, पापा को भी साथ लेकर आना, हमें बहुत खुशी होगी। अगले दिन शालिनी के मम्मी और पापा उनका नया फ्लैट देखने के लिए उनके घर आते हैं। ये कैसी जगह मकान ले लिया तुमने? तुम्हारे घर के सामने तो समंदर बना हुआ है, अब कैसे आना है तुम्हारे घर तक? हमें तो तैरना भी नहीं आता। अरे मम्मी, अब क्या बताएं आपको, बड़ी लंबी कहानी है। अभी तो ना फिलहाल बीच बीच में जो ईंट रखी हुई है ना, उस पर पैर रखकर अंदर आ जाओ। बेटी की बात सुनकर शालिनी की माँ और पापा पानी के बीच बीच में रखी हुई ईंटों के ऊपर से पैर रखकर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन 2-3 कदम चलने के बाद ही शालिनी की माँ का पैर लड़खड़ा जाता है और वो धम से घर के सामने भरे हुए पानी में गिर पड़ती है। हाय रे, कमर टूट गई मेरी। अरे बेटा, गलती हो गई जो तुम्हारे घर आ गए हम। तुमने तो समंदर के बीच में मकान बनवा लिया है। अरे पहले बताना चाहिए था, हमें तो लेने के देने पड़ गए। अब कम से कम महीने भर तक कमर का दर्द मुझे सताएगा। माँ को पानी में गिरा देख शालिनी दौड़कर उन्हें उठाती है और लेकर दरवाजे से अंदर आने लगती है। तभी ऊपर के फ्लोर से मिसेस वर्मा शालिनी और उसकी माँ के ऊपर एक लोटा पानी गिरा देती है। ये सर पर पानी डालकर स्वागत करने का कौन सा तरीका है भाई तुम्हारी कॉलोनी में? अरे माँ, नाराज मत होना, चलो अंदर चलो, पहले कपड़े बदल लो, फिर मैं कमर में कुछ दवा लगा देती हूँ। अरे भैया, ये क्या मुसीबत हमारे गले बांध कर गए आप? ये फ्लैट बेचते समय तो आपने नहीं बताया था कि यहाँ चारों तरफ से बस पानी गिरता रहेगा। अरे परेशान हो गए भाई इस फ्लैट से हम, हमारे साथ धोखेबाजी करके आपने अच्छा नहीं किया। अरे भाभी जी, मैंने तो पहले ही बताया था, इस फ्लैट में आपको पानी की कमी कभी महसूस नहीं होगी, बल्कि आपको ऐसा ही लगेगा कि आपने समंदर के बीच में फ्लैट खरीद लिया है। अब देखो मेरी बात सही निकली कि नहीं? मैंने तो आपसे कुछ छुपाया नहीं था, मैंने तो पहले ही मीटिंग में सारी बातें क्लियर कर दी थी। आप बेकार की बातें छोड़िए और हमें इस फ्लैट से मुक्ति दिलाइए। अरे हम नहीं रह सकते इस फ्लैट में, आप हमारा फ्लैट बिकवा दो। बस अगर थोड़े दिन और रहना इस फ्लैट में तो पक्का पागल हो जाएंगे, या फिर हमारी हड्डी बड्डी टूट जाएगी, क्योंकि जिस तरह के लोग यहाँ रहते हैं ना, उनसे तो सुधरने की उम्मीद करना ही बेकार है। ठीक है मैडम, मैं कोई खरीदार लेकर आता हूँ 1 सप्ताह के बाद। सर वैसे तो आपके फ्लैट को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, ऊपर वाले वर्मा जी ने आपका फ्लैट खरीदने का ऑफर दिया है, लेकिन वो इस फ्लैट के 15 लाख से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। अब आप देख लो क्या करना है। क्या हम अपना फ्लैट आधे दामों में बेचेंगे? क्यों? देख रहे हो मिलिंद, ये सब बस हमें तोड़ने की साजिश है। ये बिल्डर और वर्मा दोनों मिले हुए लगते हैं मुझे तो, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। अगले दिन, अरे भैया आपसे ना कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप कुछ देर के लिए घर पर मिलने के लिए आ सकते हैं क्या? जी, अभी थोड़ी देर में आ जाता हूँ। एजेंट घर पर आता है तो शालिनी उसे हॉल में बिठाकर चाय बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद, लीजिए भैया चाय। शालिनी एजेंट को चाय पकड़ाने लगती है, तभी चाय का कप छूटकर एजेंट के कपड़ों पर गिर जाता है। सॉरी, आप प्लीज़ बाथरूम में जाकर साफ कर लीजिए। एजेंट के बाथरूम में जाते ही शालिनी उसके फ़ोन से वर्मा को फ़ोन मिलाती है और फ़ोन अपने पति मिलन को पकड़ा देती है। सुनाओ विनोद, क्या खबर है? मान गया क्या वो मिलन 15 लाख में अपना मकान देने के लिए?
वो बेचारा तो आप लोगों से इतना परेशान है कि 15 क्या 10 में भी अपना मकान बेचने को तैयार है। अरे भाई जानबूझकर परेशान किया है हमने, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आधे रेट में जो खरीदनी थी हमें। और तू ना चिंता मत कर, तुझे तो डबल कमीशन दूंगा मैं। अच्छा तो ये बात है, ये सारा खेल आप दोनों ने मिलकर रचा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं मिलिंद ही बात कर रहा हूँ। आप दोनों की सारी मिली भगत हमने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली है और अब ये फ़ोन जाएगा सीधा पुलिस के पास। हमारे मकान पर कब्जा करने का ये जो आपका इरादा है ना, वो हम यूं ही पूरा नहीं होने देंगे। मिलिंद की बात सुनकर एजेंट और वर्मा मिलिंद के आगे माफ़ी मांगने लगते हैं और इस तरह थोड़ी सी सूझबूझ से शालिनी और मिलिंद अपने घर को कोड़ियों के दाम पर बिकने से बचा लेते हैं।